अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खुशबाश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का करम है, हम बिल्कुल ठीक हैं। और जो लोग यूके में रहते हैं वो तो जानते होंगे कि यहाँ पर आजकल आ गई हैं जनाब फिर से सर्दियाँ। पहले 1-2 वीक पहले ना काफ़ी ज़्यादा सर्दी हो गई थी, मौसम यानी कि एकदम से चेंज हो गया था। फिर अल्लाह ताला ने इतना करम किया कि 1 वीक हमारे लिए ना बड़ा अच्छा अल्लाह ताला ने हमें दे दिया, और हम सब हैरान थे कि सितंबर काफ़ी अच्छा गुज़रा है और सितंबर में भी सनी डेज़ हमें मिल गए थे। यानी कि हल्की-फुल्की सर्दी थी, इतनी कि जो को बर्दाश्त हो सकती थी। यानी कि हम लोग कोई भी स्वेटर वग़ैरह या फिर लाइट सा कोट पहन के फिर भी बाहर जा रहे थे। लेकिन अब फिर जनाब तकरीबन 1 वीक ही हो गया है, ऐसी बारिशें स्टार्ट हुई हैं कि समझ ही नहीं आती कि कब बारिश शुरू हो जाती है। ये यूके के लिए वैसे ना मशहूर है कि यूके में कभी भी अम्ब्रेला के बगैर और जैकेट के बगैर बाहर नहीं निकलना चाहिए, और ये बिल्कुल हकीकत है। इंटरनेट से देखो तो वो वेदर की प्रेडिक्शन कुछ और कर रहा होता है, लेकिन अभी अब थोड़ा ही फासला घर से दूर निकलते हैं तो बारिश ऐसे छत से स्टार्ट हो जाती है। दूसरी तरफ से धूप भी निकली होती है लेकिन बारिश छमाछम हो जाती है। तो बस पता ही नहीं चलता कि कब बारिशें स्टार्ट हो जाती हैं। वैसे तो सारे मौसम अच्छे होते हैं, ये नहीं कहा जा सकता कि ये मौसम परफेक्ट है या फिर ये नहीं है। लेकिन जनाब ये जो सर्दियाँ यूके में आ जाती हैं ना, ये बस निरा डिप्रेशन ही लेके आती हैं इंसान के लिए। बस यही हमारे पास अब एक काम रह गया यूके वालों के पास, घर में रहते हुए खा लें, पका लें और सो जाएँ, काम कर लें, सफाइयाँ कर लें। यही एक काम हमारे पास बच गया है, क्योंकि 3 बजे के करीब तो यहाँ पे अंधेरा होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन सर्दियों का जो सबसे बड़ा फ़ायदा मुझे लगता है ना, हमारे लिए यहाँ पे रहने वालों के लिए, वो ये है, इसका प्लस पॉइंट ये है कि नमाज़ें बहुत जल्दी माशाल्लाह से पढ़ी जाती हैं। पता ही नहीं चलता, यानी कि 7:10 पे आजकल जो है ना सूरज तुलू हो रहा है, और उसके बाद रात की जो नमाज़ है इशा की, वो 8 बजे जो है ना स्टार्ट हो जाती है। यानी कि अब ज़ोहर पढ़ते हैं ना तो उसके साथ-साथ ऐसे नमाज़ें पढ़ी जाती हैं कि समझ ही नहीं आती। फटाफट से बस देखते हैं, काम करते हैं और नमाज़ का टाइम हो जाता है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब गर्मियाँ होती थी तो इशा की नमाज़ जो है ना वो तकरीबन रात को 10:30 बजे के करीब होती थी, और इसी तरह फ़जर जो है वो भी बहुत जल्दी हो जाती थी। अक्सर हम लोग फ़जर की नमाज़ पढ़ के दोबारा से सो जाया करते थे। लेकिन अब ऐसा है कि सूरज ही 7 बजे तुलू होता है, तो बस एक दफ़ा जब उठ जाते हैं नमाज़ पढ़ के, फिर सोने का टाइम नहीं मिलता, और अल्हम्दुलिल्लाह जल्दी-जल्दी है ना टाइम गुज़रता जाता है। बस ये है कि घर में रहना पड़ता है और अजीब डिप्रेशन सा होने लगता है बाहर अंधेरे को देख-देख के। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ठीक है, गुज़ारा तो अब करना ही पड़ेगा। ये बस अब सर्दियाँ ही सर्दियाँ रहेंगी यहाँ पे, कोट्स, जैकेट्स, शूज़ और यही सब कुछ चलेगा। ख़ैर जनाब, इसके साथ-साथ मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ अपनी वीकेंड की रूटीन। तो वीकेंड वही, जैसे मैंने आपको पहले बताया, कि बहुत ही लेज़ी था, बस घर में ही रहना था, एक्टिविटीज़ कोई ख़ास नहीं थी, बाहर सारी बारिशें हो रही थी। बच्चों का तो बहुत प्लान था कि हमें पार्क में ले जाया जाए, लेकिन बारिश बहुत ज़्यादा थी, तो बस फिर हम लोग कहीं नहीं गए। यहाँ पे बस यही होता है कि बारिशें जब स्टार्ट हो जाती है फिर ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती हैं। तो यहाँ पे जनाब मैंने बनाई है अपनी बहुत ही फ़ेवरेट भिंडी, मसाला भिंडी मुझे बहुत ही पसंद है। भिंडियाँ वैसे हमारे घर में ना शुरू से बड़े शौक से खाई जाती थी। बहुत से लोग ऐसे हैं जो भिंडियों को पहले फ्राई करते हैं, कुछ लोग फ्राई करना पसंद नहीं करते, कुछ लोगों को लगता है कि फ्राई करने से वो बहुत सुकड़ सी जाती हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको लगता है कि अगर बिना फ्राई के बनाई जाएँ तो भिंडियाँ कच्ची-कच्ची सी नज़र आती हैं। हमारे घर में भी वैसे यही लॉजिक था। मेरे दादा वो कहते थे कि भिंडियों को फ्राई भी करना चाहिए और इनको सुकड़ना भी नहीं चाहिए, और अल्लाह जन्नत नसीब फरमाए मेरे मामू जी, आमीन। वो कहते होते थे कि भिंडियों को बिल्कुल भी फ्राई नहीं करना, मुझे कच्ची-कच्ची भिंडियाँ जो है ना वो अच्छी लगती हैं। तो डिफ़रेंट तरीके होते हैं सबके, लेकिन हमारे घर में ज़्यादातर इसी तरह पहले भिंडियों को फ्राई किया जाता है, फिर उनका अलग से मसाला बनाया जाता है और फिर इनको हम लोग बनाते हैं। तो बस जनाब यहाँ पे लंच और ब्रंच, ब्रेकफ़ास्ट सारा कुछ हम लोगों ने इकट्ठा ही किया था। लेट जागे थे, तो बस फिर मैंने जल्दी से भिंडियाँ बनाई, रोटियाँ बनाई, हम लोगों ने नाश्ता भी कर लिया, खाना भी दोपहर का साथ ही वही हो गया, और उसके बाद बच्चों ने अपनी कुछ चीज़ें लेनी थी और हम लोग बाहर आ गए थे। वैसे ये मुश्किल ही होता है कि वीकेंड हो और बच्चों को कुछ न कुछ ना चाहिए हो, बच्चों को कुछ ना कुछ चाहिए ही होता है और वो हम लेने पहुंच जाते हैं। यहाँ पे बच्चों ने अपने स्कूल की कुछ चीज़ें ली थी, हम लोग होम बार्गेन पे आए थे, और यहाँ पे बच्चों की चीज़ों के साथ साथ यहाँ पे बहुत प्यारे मग्स आए हुए थे कि मुझे इतने पसंद थे, और इसमें से मैंने लिए भी हैं, मैं आपको आगे चल के दिखाती हूँ मैंने कौन से लिए। लेकिन जनाब चीज़ें लेते लेते वक्त का पता ही नहीं चला। काफ़ी ज़्यादा हम लोगों ने घर की चीज़ें भी लेनी थी क्योंकि वीकेंड था। हम लोग मोस्टली कोशिश करते हैं आजकल कि ग्रॉसरी वगैरह जो है ना वो वीकेंड पे ना की जाए, क्योंकि बच्चे साथ होते हैं तो काफ़ी टाइम हमारा इस तरह वेस्ट हो जाता है। लेकिन फिर भी ना करते बहुत सी चीज़ें निकल ही आती हैं घर की जो लेने वाली होती हैं। तो बस यहाँ पे हमने ग्रॉसरी वगैरह करनी थी, वो की। घर में आके ग्रॉसरी को सेट करना जो है ना एक बड़ा ही औखा तरीन टास्क है। बाकी सारे काम तो हो जाते हैं, ग्रॉसरी करना भी अच्छा लग रहा होता है।
کیونکہ مزہ آ رہا ہوتا ہے نئی نئی چیزیں دیکھنے کے لیے اور لینے کے لیے، ایکسپیرینس ہو رہا ہوتا ہے، ایک پتہ چلتا ہے کون سی چیز آج کل نہیں آئی ہے کون سی نہیں۔ لیکن گھر کی چیزوں کو اپنی اپنی جگہ پہ رکھنا بہت مشکل ہے۔ تو بس جناب اس کے ساتھ ہی عصر کی نماز پڑھی اور دیکھیں اندھیرا ہو گیا، رات ہونے کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ ابھی یہ رات کے 7:30 بجے کا ٹائم ہے اور آپ دیکھیں فل اندھیرا ہو گیا ہے۔ تو بچوں نے فرمائش کی تھی آج پیزا کھانے کی، تو بس ہم لوگ پیزا لے کے آئے ہیں، ابھی ہم اپنا پیزا انجوائے کریں گے۔ اور پیزے کے بعد جناب بہت ضروری ہے قہوہ۔ سردیاں آ گئی ہیں تو آج کل چائے، کافی اور یہ قہوے وغیرہ جو ہے نا یہ بہت چلیں گے۔ تو میں چائے صرف ایک یا دو دفعہ ہی پیتی ہوں، کافی مجھے پسند ہے وہ بھی پی لیتی ہوں، لیکن یہ ایک قہوہ مسٹ ہے جو رات کو میں ضرور پی کے سوتی ہوں۔ یہ بھی ہمارا یہ ایک لاجک ہے، پہلے اچھی طرح تسلی سے پیزا کھاؤ، روٹیاں انجوائے کرو اور اس کے بعد قہوہ پی کے سو جاؤ، یہ تسلی کر کے کہ ہم نے قہوہ پی لی ہے۔ تو خیر جناب کچھ نہ کچھ اثر تو ضرور ہوتا ہے، اور کچھ نہیں تو مجھے لگتا ہے اس کے ساتھ ڈائجسٹ ہو جاتا ہے کھانا اچھے سے، یعنی کہ ہم سکون کے ساتھ سو سکتے ہیں، ہمارا پیٹ جو ہے نارمل اپنی حالت میں آ جاتا ہے اس کو پینے سے۔ یہ بہت اچھا ہے، مجھے اس کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا لگتا ہے۔ اور اسی طرح جناب پورا دن گزر گیا، یہی ہماری آج کا روٹین ہے۔ سردیوں میں بس ایسا ہی ہوگا، عشاء کی نماز 8 بجے ہو جاتی ہے، نماز پڑھی ہے اور جلدی سے بچوں کو سلا دیا، کیونکہ بچے میرے ابھی چھوٹے ہیں، پرائمری اسکول میں جاتے ہیں، تو ان کو میں جلدی سے سلا دیتی ہوں۔ اور یہ بہت اچھی ٹپ ہے ماؤں کے لیے کہ بچوں کو پلیز رات کو جلدی سلایا کریں اور خود بھی کوشش کریں کہ فون بہت زیادہ نہ دیکھیں اور رات کو جلدی سو جایا کریں۔ یہی تھی میری آج کی چھوٹی سی ویڈیو، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔